आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी इससे पहले तक हमने एक्सटीरियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ सकते थे, लेट्स सपोज उसमें लाइटिंग थी, कैमरास थे और आपके पास मटेरियल थे। ठीक है, वो हमने कवर कर लिए थे। आज जो हमें मेनली जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इंटीरियर वाइट बैलेंस, और इंटीरियर में मटेरियल्स या 3D ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो जो है हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगेन जो मेजर काम था वो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। इफ़ यू आर क्लियर विद द concept ऑफ कैमराज, इफ़ यू आर क्लियर विद द concept ऑफ वीरे स्काई एंड अदर ऑप्शन, वीरे HDRI ऑप्शंस, ठीक है, देन हमारे पास बहुत माइनर सा पार्ट रह गया जो हमने बस अगले 4-5 लेक्चर्स में कवर करना है, और इंशाल्लाह हमारी वो जो ट्रेनिंग होगी वो पूरी हो जाएगी। तो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई लेट्स सपोज इंटीरियर का प्रोजेक्ट आता है फाइबर या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो हाउ वी कैरी दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, उस सिलसिले में भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमें एक फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी टाइप एक अज्यूम कर लेते हैं हम, कि हमें एक फाइबर पे या किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हमें इंटीरियर का काम है, और वो हमने डिलीवर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्लाइंट जो होगा, आई होप सबको ये पीडीएफ नज़र आ रहा होगा, उसने पूरे घर का इंटीरियर करवाना था। ठीक है, हम पूरे घर को तो फ़िलहाल नहीं देखेंगे इस प्रोजेक्ट इसमें, लेकिन हम सिर्फ वो पार्ट देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई सा एक एरिया चूज़ कर लेते हैं, और उसको हम यानी हम स्टार्ट से लेके एंड तक हम किस तरीके से मैनेज करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमारे साथ ये ड्राइंग शेयर की थी एक प्रोजेक्ट की। ठीक है, जिसमें ये उन्होंने स्पेस प्लान है, देन फर्नीचर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास रूफ प्लान आ गया, ये उसके कुछ सेक्शंस थे, ये उसकी एलिवेशंस। ठीक है, और ये उसका एक 3D व्यू था। ठीक है, दिस इज़ द हाउस जिसमें से क्लाइंट ने कहा था कि आपने इंटीरियर करना है। अगर हम देखा जाए तो आज हम ये जो हमारे पास ये स्पेस है एक, दिस इज़ द स्टडी एरिया फॉर बॉयज़। उसका बेडरूम डिज़ाइन करना था, बेडरूम भी है और साथ उसका स्टडी एरिया भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस पीडीएफ फाइल, ये बेसिकली पीडीएफ फाइल है। ठीक है, हमने इस पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट किया कैड में। ठीक है, आफ्टर इंपोर्टिंग द पीडीएफ फाइल इनटू कैड, हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो उसने मुझे ब्रीफ की थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसका 3D मॉडल बनाया। वो 3D मॉडल कैसा था, अब ये देखें आप, ये हमारे पास इस जो ये स्पेस की जो आप वॉल्स देख लें कि हमारे पास यहाँ से एंट्रेंस है, डोर है हमारे पास, ये सामने कुछ कैबिनेट्स टाइप है ये है, और यहाँ विंडो है हमारे पास, और ये यानी इस तरीके से ये हमारे पास दीवारें सेम। अब मैं इसका जो मैंने मॉडल प्रिपेयर किया है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगेन वही चीज़ें मैं बार बार आपको यानी वो जो एम्फेसाइज करता रहा हूँ कि आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, एंड दैट इज़ द लेयरिंग ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये यहाँ से एंट्रेंस हो रहे हैं। ठीक है, एंटर हो रहे रूम में, और उसके बाद ये कुछ प्लान, डेफिनेटली जो उन्होंने प्लान शेयर किया था क्लाइंट ने, जो वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाला था। तो आफ्टर यू नो आफ्टर द मीटिंग विद द क्लाइंट, डिस्कशन करने के बाद थोड़ा सा लेआउट चेंज हुआ था कि टू ऑप्टिमाइज द स्पेस फुली, हमने यहाँ वो क्या नाम है ये कैबिनेट प्रपोज की थी, और यहाँ उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे दरवाज़ा यहाँ तक खुलेगा, और यहाँ उसके लिए होमवर्क करने के लिए उसकी सिटिंग स्टडी के लिए हमने ये टेबल प्रोवाइड कर दिया। द थीम ऑफ द रूम इज़ मॉडर्न मिनिमलिस्टिक। ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्पेस उसको चाहिए थी फॉर द यू नो बुक्स, बुक शेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ओपन शेल्फ, एंड कुछ चीज़ें कि वो अपनी एसेसरीज वगैरह या ड्रॉअर में रख सके। मीनवाइल ये हमारे पास विंडो थी साइड पे। ठीक है, और ये विंडो, और उसके बाद ये जो हमारे पास ये यहाँ एक मीडिया वॉल थी, यहाँ एक वो जो किंग साइज और जो सिंगल बेड आना था वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग के स्पेस हमने कैसे रेंडर की, मैं आपको वो स्पेस एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि
आफ्टर डूइंग द फाइनल रेंडर वो किस तरीके से आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखें, ये हमारे पास वो मीडिया वॉल थी, ये वो जो डोर है जहाँ से एंटर हुए हैं, और ये वो वाली साइड थी। ठीक है, तो इस तरीके से था। ठीक है, बाकी ये एक दूसरा रूम था उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब this is the final product that I have delivered to the client। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग लाइट्स मटेरियल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम इसी को देखेंगे कि फॉर एग्जांपल, और अभी देखें 3D में कई अलग चीज़ें हम, जैसे आपने 3D में देखा था बेड यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ जो फ्लोटिंग जो एलिमेंट्स जो बुक्स थी वो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास चेयर यहाँ नहीं है। ठीक है, और यहाँ इसके बाद टेबल और वो जो कुछ फिक्सर थे, हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लाइब्रेरी जो हमारे पास अवेलेबल होती है, जो हमने चीज़ें डाउनलोड करके रखी होती हैं, जमा की होती हैं, उसके मुताबिक कुछ चीज़ें हम स्केचअप फाइल के अंदर ही बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम जाके प्लेस करते हैं इन 3ds Max। फॉर एग्जांपल बेड की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास बेड की एक अच्छी खासी लाइब्रेरी पड़ी होती है अवेलेबल। हम उसमें से जो हमें चीज़ अच्छी लगती है हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने 3D सीन के अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली चेयर भी एक अब आपकी मर्ज़ी है, आपको कोई ऐसी चेयर स्केचअप के अंदर मिल जाती है जो आपको अच्छी लगती है, आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन प्लेस द चेयर इन 3ds Max एज वेल। So these are the few concepts I want to share with you guys। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आपने सारी चीज़ें ग्रुप्स में रखनी। फॉर एग्जांपल you can see the walls, they are all in one group। okay, if we see the window elements, this is the exterior frame, panel 1 and panel 2, again glass is in the separate group। when we look at these elements, this is in the separate, this basically this is the painting and this is the frame that I have created according to my theme, and this is the wooden elements that I have used in my 3D। as you can see, these are all in separate groups, especially when we look at the door, the door panel is in separate group and the door handles are in separate group. Even door frames are in separate groups. I've already told you guys how to make this frame panel and how to place the door locks uh, in SketchUp 3D. Also, when you look at this, for example, wardrobe, again, the back of the wardrobe is in separate group, and when we look at the front panel, so this is the wooden panel and this is the handle of stainless steel. So handle is in separate group and the wooden panel is in separate group. Especially when we look at this floating shelf, again these are in the separate groups। everything is well organized। ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। और दूसरा हम आप जैसे 3D में आपने शायद गौर किया होगा कि हमने यहाँ वुडन शेल्फ्स के नीचे रोप लाइट लगाई थी। ठीक है, तो रोप लाइट के लिए हमें एक थोड़ा सा, जहाँ रोप लाइट लगानी हो इस तरीके से हमें थोड़ा सा कुशन बनाना पड़ता है। एक डिप्रेस के फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ वीरे लाइट लगाएं तो वो वीरे लाइट इस कट के अंदर छुप जाए, लेकिन वो उससे लाइट हमें अमिट होती हुई नज़र आए। ठीक है, तो ये अगेन जब हम फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ये मैं चीज़ें दोबारा बताऊंगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं शो कर रहा हूँ अगेन। ये फ्लोर अलहदा है, ये हमारे पास ये चीज़ अलहदा है। ठीक है, what I'll do, I'll move back my ceiling to its original place। and again same procedure, what I'll do, I'll just import oh sorry, I will export this 3D model and I will import that into 3ds Max। so to export, what I will do, I will save as in SketchUp 8 version, select any folder that you feel comfortable with। I will save my these files in videos folder or music folders। you can choose the any folder you can like। I will select SketchUp 8 version, I will click on the save option। after saving, you will close the 3ds Max file। also you will open 3ds Max
and in 3ds Max we will go to import, and we will select that particular file that we have just saved. This is the file, so we will click open, and these are the import setting. we, we will not import any kind of cameras, textures, and double sided materials. We will also uncheck this import hidden geometry, and after unchecking all these you will click import. Alt प्लस W से मैंने इसको यानी अपने व्यू को मैक्सिमाइज किया. सो दिस इज़ द फाइल, 3ds Max फाइल जो हमने स्केचअप के अंदर सेव किया वो हमारे पास आ चुकी है. जो हमारे पास 3ds Max 2022 है, उसमें क्या करते हैं, आप कोई भी फाइल अलहदा अगर आप सेव इंपोर्ट करते हैं तो वो एक एक 3D Max क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बना देता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये एक सारा एक ग्रुप है. ठीक है, मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूं. ठीक है, उससे पहले हमने क्या करना होता है, आफ्टर इंपोर्टिंग हम क्या करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं ताकि हमारे पास ये जो वॉल्स हैं, फ्लोर्स है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ये सेपरेट एक अलग-अलग एंटिटी में आ जाए. फॉर एग्जांपल अब जैसे ये ग्रुप विंडो है, इसका ये ग्लास अलग है और ये फ्रेम हमारे पास अलग है. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं. रेंडर सेटिंग्स. अब ये बिल्कुल फ्रेश फाइल है, मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है, ये मैंने क्यों इस तरह किया ताकि आपको एक दफ़ा चीज़ें रिवाइज हो जाएं. फॉर एग्जांपल अगेन रेंडर वीरे करेंगे चूज़. ठीक है, और उसके बाद अब हम एक दफ़ा जल्दी से सारी जो रेंडर सेटिंग्स है वो हम सारी देख लेते हैं. कस्टम में गए, आई विल सेलेक्ट 800 बाई 600 1.33 एस्पेक्ट रेशो. ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि क्लाइंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आपने ये यूज़ करनी है 1.33. प्रोग्रेसिव बकेट. ओके, we will maximum subdiv 15.001 for rough render setting. Image Catmull ROM, longness, denoise, exponential. We will click on the advanced subpixel on. We will go to GI, click on default button, go to advanced ambient occlusion. For interior it is 0.4. Initial radiance map, secondary engine light cache. In a radiance map we will select low, and for light cache we will select 800 and 0.05. In the dynamic memory limit we will put half of our RAM. In case I have 16 GB RAM available, so we will put 8000, half of 16 GB, 8 GB RAM. And in render element I will apply a render element which is called V-Ray denoiser. ठीक है, फॉर इंटीरियर हम ये अप्लाई करते हैं. ये हमारी सेटिंग्स हो गई. उसके बाद आफ्टर डूइंग द सेटिंग्स हमारा पहला स्टेप्स क्या होता है कि हमने सबसे पहले अपना कैमरा लगाना होता है. ठीक है, हम अपनी कैमरा सेटिंग्स कर लेते हैं मटेरियल से पहले. अगेन कैमरा लगाने के लिए हम वी विल गो टू द टॉप व्यू. अब आपने अपने सीन्स के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अब यूजुअली हमने पूरी स्पेस को कवर करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन. ठीक है, तो आप अपनी स्पेस को उस हिसाब से देखो. फॉर एग्जांपल पहला कैमरा मैं यहाँ यानी इधर खड़े होके, ये जो मेरे पास बेड की बैक फीचर्ड वॉल है, मैं उसको लगाता हूँ लाइक दिस. शिफ्ट एफ मैंने प्रेस किया, जो रेंडर में नज़र आएंगी चीज़ें मुझे सिर्फ वही दिखेंगी. ठीक है, ये देखें, ये ब्लैक एक्स्ट्रा जो है वो उसने हमें यहाँ ऐसे शो करा दिया. अगर देखा जाए तो कैमरे को जो अभी फोकल लेंथ है इसकी, या जिसकी इंटीरियर में यूजुअली वाइड रेंज हम थोड़ी सी यूज़ करते हैं फोकल लेंथ की. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें फोकल लेंथ 40 होती है, तो हम इसको कम करेंगे तो हमारा एंगल कैमरे का वो वाइड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, कितना करना है अकॉर्डिंग टू योर सीन. इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि आपका जो सीन है वो अनरियलिस्टिक लगना शुरू हो जाए. ये देखिए लाइक दिस. थोड़ा सा मैं डॉले कैमरे से बैक की तरफ आता हूँ. ठीक है,
like this. What I'll do now, I will just update the camera setting. सबसे पहले क्या चीज़ हमने करनी होती है, एफ नंबर, वो हमारे पास 8 ही है। फ्रेम को हमने पर सेकंड करके लेट्स सपोज इसको 200 पे लिख कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, मैनुअल, इसको हम 100 कर लेते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया, और अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको हम 2 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कैमरा, ये हमने यहाँ सेट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कैमरा लगाते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार वही सेटिंग्स करने की बजाय। एक को कॉपी किया, इसके टारगेट को पकड़ा, इसका यानी जो डायरेक्शन है उस तरफ ले गए, और अगेन मैं अपने कैमरा व्यू में आया और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ से देखें, मैंने टारगेट सेलेक्ट किया पहले, टारगेट से मैंने अपना व्यू इस तरीके से एडजस्ट करके ये डोले कैमरा से मैं इसको पीछे की तरफ ला के, यानी एक पूरा एक हमारे पास ये नज़र आ गया, ठीक है। तो हमारे कैमरा सेट हो चुके हैं। अगला काम क्या है, वी विल अप्लाई द मटेरियल। हम क्या करेंगे, अगेन वी विल सेलेक्ट एनी सिंगल स्लॉट, कोई भी आपको जो अच्छी लगे। हम यहाँ गेट मटेरियल पे जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे वीरे ओवरराइड मटेरियल, ओके। ओवरराइड की क्यों करते हैं, हम शेडोज़ को लहदा क्यों करते हैं, मटेरियल की प्रेफरेंस को हम, यानी शेडोज़ और मटेरियल को लहदा किस वजह से करते हैं, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है। बेस मटेरियल वीरे मटेरियल, और उसके अलावा जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रियलिस्टिक शेडोज़ हम क्या करेंगे, जीआई मटेरियल में भी वीरे मटेरियल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये बैकग्राउंड ऑन किया और इस मटेरियल को पूरी स्लॉट्स के अंदर हम कॉपी करवा देंगे, ताकि हम हर एक स्लॉट के लिए हमें वीडियो ओवरराइड गेट ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखो, एक एक को यानी कोई एक यानी स्लॉट में से आप मटीरियल को पकड़ के आप इस तरीके से कॉपी करवा सकते हो, ताकि हमारे सारे मटीरियल्स वीडियो मटीरियल्स के बन जाएं और सारे ओवरराइड और यानी उस सेटिंग्स के अंदर फॉल करें। ठीक है, ये हमारे पास सारे मटेरियल्स, जो सारी स्लॉट्स हैं वो वीडियो मटेरियल की हैं, ठीक है। जस्ट एक कोने वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ स्लॉट, और मैं अपना पूरा मॉडल सेलेक्ट करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ इस पर एक मटीरियल लगा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वाइट बैलेंस, ठीक है। वाइट बैलेंस करना है आपने इंटीरियर का सबसे पहले, लेकिन वाइट बैलेंस के लिए हमें नेचुरल लाइट भी ज़रूरत होती है और आर्टिफिशियल लाइट, इंटीरियर में दोनों ज़रूरत हमें पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक जल्दी से वीरे ग्लास मटेरियल बना लेते हैं और वो हम अपनी ग्लास के ऊपर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लास की सेटिंग्स आई होप सबको रिमेंबर, आपने कुछ याद की होंगी। फॉर एग्जांपल ग्लास में हमारे पास RGB 0 होता है, रिफ्लेक्शन 140 होती है, और रिफ्लेक्शन 240, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लास का मटेरियल बन गया। इसको हम रीनेम अप्लाई कर देते हैं और रीनेम कर देते हैं ग्लास, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको समझ, यानी जितना हमने पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सपोज अब हम अपनी ये फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला काम आपने करना है इंटीरियर में, वो ये है कि आपकी ये देखो, ये जो विंडो का एक्सटीरियर है, ये जो आपके पास फ्रेम था, आपने उसको आइसोलेट करना है, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद आपने जितनी इस फ्रेम की विड्थ है उतनी आपने वीरे लाइट लगानी है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, ये मेरे पास, मैं लेफ़्ट व्यू में आया हूँ, ये मेरे पास वीरे लाइट है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ जाना है लाइट
यहाँ वीरे और वीरे लाइट, ये जो रेक्टेंगुलर लाइट बिल्कुल उसके साइज़ की, यानी इस तरीके से आपने एक लाइट लगा दी, ठीक है। और फिर उसको मूव कर देना है वेरी क्लोज टू द फ्रेम, लाइक दिस, ठीक है। यानी बाहर से ये जो वीरे लाइट है, हमने जो रूम का इंटीरियर है, ठीक है, अगर अभी देखा जाए तो अभी ऑपोजिट है। ये डायरेक्शन शो क्या करता है वीरे लाइट का, कि आप किस तरफ ये लाइट फेंक रहा है। अभी फ़िलहाल ये इस तरफ है, तो हम इसको, हमें क्योंकि वीरे लाइट ऐसी चाहिए जो अंदर की तरफ लाइट फेंके, तो हम इसको क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। हम मिरर के ऊपर क्लिक करते हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, और इसको वेरी क्लोज टू द विंडो, लेकिन विंडो से थोड़ा बाहर, हमने इसको इस तरीके से वीरे लाइट को प्लेस कर देना। उसके बाद आपने यहाँ नीचे ऑप्शंस में आना है, ठीक है। ऑप्शंस में आने के बाद आपने इंटीरियर के लिए, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली लाइट लगा रहे हैं हम अपनी नेचुरल लाइट के लिए, ताकि वो नेचुरल लाइट जो भी हम लगाएंगे वो रूम के अंदर अच्छे तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से आ सके। अगेन लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपने इसको इनविजिबल करना है, फैक्टर रिफ्लेक्शंस को बंद करना है, और जस्ट फॉर दिस विंडो लाइट, ठीक है, बाकी लाइट्स के लिए नहीं। जो आपके पास विंडो लाइट है, आपने उसको इन्वायरमेंट के साथ लिंक करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ कैसे लिंक होगा, हमारे पास यहाँ इसकी ऑप्शन में ये ऑप्शन होती है, दैट इज स्काई लाइट पोर्टल, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये देखें, इसकी बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, कि ये शेडो कास्ट करेगा, इनविजिबल और वो, लेकिन अब ये लाइट बेसिकली क्या बन चुकी है, ये एज अ इन्वायरमेंट लाइट बन चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर, मैं कोई भी फॉर एग्जांपल सन लगाता हूँ, या कोई भी एक चीज़ लगाता हूँ, लेट्स सपोज मैं वीरे सन लगाता हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस, मैं इसको यस करके इन्वायरमेंट लगा दिया। अब इन्वायरमेंट में वीरे स्काई लग चुका है। सन को मैं अगर फॉर एग्जांपल ऊपर मूव करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये देखिए मैं कैमरा वन पे गया, और मैं एक रेंडर लेता हूँ, रफ रेंडर। तो ये देख रहे हो, आपके पास उस सन के जो शेडोज़ हैं, वो रूम के अंदर आ रहे हैं, और वो यानी एक जिस तरह रियलिस्टिक एक लाइट हमें इंटीरियर की, इन्वायरमेंट की हमें ज़रूरत होती है सीन में, हमें वो चीज़ मिलना शुरू होती है, ठीक है। यूजुअली इंटीरियर जब भी आपने रेंडर करना है, तो आपने, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप वीरे स्काई लगा लो बैकग्राउंड पे, या अगर आपके पास कोई अच्छा सा वीरे इन्वायरमेंट HDRI की शक्ल में है, आप वो लगा लो। आपके पास दो ऑप्शन है। फॉर टुडेज़ क्लास हम क्या करेंगे, हम वीरे स्काई ही रहने देते हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, इस सन को फ़िलहाल हम जो इसके, ताकि हम जो इसके बेसिकली जो शेडोज़ आ रहे हैं, जो सन की रेज़ आ रही हैं, वो इंटीरियर पे कोशिश करनी है आपने कम से कम आए या ना आए। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में विजय स्काई रहे, लेकिन हम ये सन को बंद कर दें, तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। और अब मैं आपको एक दफ़ा रेंडर यहाँ करके दिखाता हूँ। तो ये जिस तरह आप देखो रूम के अंदर एंटर हो, और हल्की हल्की सी इस तरीके से विंडो से लाइट आ रही होती है, तो बिल्कुल वही एक बिल्कुल रियलिस्टिक आपको एक इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अभी ये डेफिनेटली डार्क है, ठीक है, लाइट की हमें और भी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ आवर दिस रेंडर, हम पहला काम क्या करेंगे, हम अपने कैमरे के पास जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यूजुअली कैमरा इंटीरियर शॉट्स में जो हमारे पास शटर स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है, टुवर्ड्स द ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने कैमरे की जो ये वैल्यू है 200 है, इसको 30 पे लेके आते हैं, ठीक है। और एक टेस्ट रेंडर लेते हैं। इंटीरियर में आपने तीन चीज़ें याद रखनी है हमेशा। एक, आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होगा, जैसा कि हमने अभी लगाया है वीरे स्काई की शक्ल में, ठीक है। जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होगा, दैट विल कवर द 60 to 70% वाइट बैलेंस ऑफ योर इंटीरियर सीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके रूम के अंदर की जो मेजर एम्बियंस है, वो ये जो मेजर लाइट सोर्स जो अभी हमने लगाया इन दी फॉर्म ऑफ वीरे स्काई, आप वीरे HDRI भी लगा सकते हो, ठीक है, वो इस फॉर्म में आपको कवर करेगा। इसके बाद और ये जो सोर्स होता है लाइट का, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइट सोर्स, ठीक है।
इसके बाद जब हम प्राइमरी लाइट सोर्स हमारी मर्ज़ी का अब यानी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, हमें लग जाता है कि नहीं यार अब इतना ठीक है, उसके बाद हम अपना लगाते हैं सेकेंडरी लाइट सोर्स, ठीक है। वो कैसे लगाते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ एलईडीज़, ठीक है, जिस तरह हम अपनी सीलिंग में एलईडीज़ लगाते हैं, वो उस फॉर्म में लगाते हैं। फॉर मी ये जो यहाँ अभी तक जितनी लाइट है इस सीन के लिए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी जो ये लाइट सोर्स लगाया दैट इज़ प्राइमरी, उसके सॉरी प्राइमरी है, उसके बाद हम लाइट्स लगाएंगे इन सीलिंग्स के जो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी लाइट्स सोर्स लगाने के बाद हम अपनी टर्शरी या ठीक है ना फिलिंग लाइट्स उनको हम कहते हैं, वो लगाएंगे। वो कहाँ आती हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ रोप लाइट्स या आपकी फीचर लाइट्स होती हैं, वो होती हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सीलिंग को सेपरेट किया। सीलिंग लाइट लगाने के लिए लास्ट टाइम जिस तरह हमने किया था कि हम क्या करेंगे, एक ये सफ़ेयर लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले हम लाइट का फिक्सचर बनाएंगे जिस तरह रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में होता है। इसका रेडियस हम लेट्स करते हैं 1.5 इंच, हाइट इसकी रख लेते हैं लेट्स सपोज 2 इंच, और इसकी साइड्स 60 रख लेते हैं ताकि हमारे पास ये स्मूथ हो जाए। अगेन सिमिलरली हमने इसको कन्वर्ट किया एडिटेबल पॉली, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एडिटेबल पॉली को, कि ये हमने अगर मैक्स के अंदर कोई चीज़ें एडिट वगैरह करनी हो, आप ये स्केचअप के अंदर बना के भी ला सकते हो, ये वाला, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और एक्सट्रूड इसको मैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो रेड वाला पार्ट अभी आपको नज़र आ रहा है, इस पे हम वीरे लाइट लगाएंगे और बाकी जो हमारे पास फिक्सर है वहाँ हम अपना एसएस का मटेरियल लगाएंगे। अगेन एसएस का मटेरियल, ठीक है, मैंने बताया था ऑलमोस्ट आप हर फाइल में यूज़ करते हो, तो आप इसको कोशिश करो ज़ुबानी याद कर लो। ये ग्लास एसएस प्लास्टिक, ये वो मटेरियल है जो हम बार बार यूज़ करते हैं। ये उसकी सेटिंग्स आप डॉक्यूमेंट में दे सकते हो, सेम वही सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वेल, बैकग्राउंड ऑन किया, ठीक है। मेटल है तो यहाँ आके वार्ड यूज़ किया, ठीक है। और ये हमने इधर लगाया, उसके बाद कोई एक स्लॉट सेलेक्ट की हमने और वहाँ जाके हमने वीरे लाइट का मटेरियल गेट कर लिया, ठीक है। कंपनसेट ऑन किया, उसी डॉक्यूमेंट के इंटेंसिटी 2 रखी। अगेन इसके मैं यानी एडिटेबल पॉली पे जाके इसके पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने ये लाइट लगा दी, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट फिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको मैं अप्स एंड डाउन्स कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब ये फिक्सचर रेडी हो गया है। इसके साथ अब हमने क्या लगाना है, हमने लगाना है वीरे लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। जितना साइज हो फिक्सचर का ऑलमोस्ट उतना ही साइज़ आपने वीरे रेक्टेंगल लाइट का लगाना है, ठीक है। फ्रंट व्यू में आया हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैंने इस वीरे लाइट को राइट बिलो दिस फिक्सचर हमने प्लेस कर लिया, लाइक दिस, ठीक है। अगेन मॉडिफाई पे गए, इसके ऑप्शंस पे गए। अगेन बाकी जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था क्लोज टू रियल वर्ड, इसकी मैं इंटेंसिटी रख देता हूँ लेट्स सपोज 20 वाट, ठीक है। कलर इसका मैं रख लेता हूँ लेट्स सपोज 6200, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वाइट बैलेंस, इनविजिबल, इफेक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है, वही ऑप्शन। अब मेरे पास ये लाइट फिक्सचर आ गया, मैं इसको ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अपनी सीलिंग में प्लेस करना शुरू करता हूँ इन टॉप व्यू। ये मैं फ्रंट व्यू में जाके मैंने लाइट को अपनी सीलिंग के पास इस तरह प्लेस किया और मैं अनआइसोलेट करके अब अपनी लाइट को यहाँ प्लेस करना शुरू करूँगा इन सीलिंग। इंस्टेंस, अगेन इंस्टेंस क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं किसी एक को कॉपी करूँ तो सॉरी किसी एक को लाइट को चेंज करूँ तो मेरे पास सारी लाइट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो ये देखें ऑलमोस्ट 4 से 5 लाइटें ही आएंगी इतने से रूम में, ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो म्यूज़ियम या वो बहुत ज़्यादा लाइटें नहीं लगा देनी। ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट द लाइट अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। आप खुद को एज्यूम करो कि अगर रियल वर्ल्ड में इस रूम में कितनी लाइटें रिक्वायर्ड होती हैं, आप उस हिसाब से अपनी ये लाइट्स लगा देते हैं। अब ये लाइट्स लग चुकी हैं। प्राइमरी सोर्स हमारा क्या था, इन्वायरमेंट। सेकेंडरी सोर्स लाइट का
हमारे पास ये वीरे लाइट ऑफ सीलिंग्स, ठीक है। ये दो सोर्स हमने लगा दिए हैं। अब आपको टेस्ट रेंडर निकालना है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह रियलिस्टिक होता है हमारे पास। हाँ, इंटेंसिटी का थोड़ा सा कम है। इंटेंसिटी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी लाइट्स की बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने ही मैंने यानी सिंपल बेसिक एक लाइट लगाई है। उसके बाद क्या नाम है, लाइट लगाने के बाद मैंने जस्ट वीरे लाइट लगा के फिक्सर लगा के लेट्स सपोज इस पे 25 पे कर देते हैं। कैमरा वन पे क्लिक करता हूँ। कैमरा वन पे जाके अगेन मैं मुझे थोड़ा सा वाइडनेस ज़्यादा चाहिए। अब हमारे पास शटर ऑलरेडी हम 30 तक पहुँच चुके हैं, उससे नीचे नहीं आ सकते, तो हम अपना एफ नंबर को कम करेंगे और हम दोबारा रेंडर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वाइट बैलेंस फॉर इंटीरियर, ठीक है। अगेन अभी तक हमने दो लाइट्स लगाई हैं। नंबर वन, प्राइमरी लाइट सोर्स जो आपका आता है इन द फॉर्म ऑफ वीरे स्काई या इन द फॉर्म ऑफ वीरे एच डी आर आई, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने सेकेंडरी लाइट सोर्स लगाना है। वो सेकेंडरी लाइट सोर्स क्या होता है, वो आपकी सीलिंग लाइट्स होती हैं, ठीक है। सीलिंग लाइट्स के लिए अब आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आपके पास एक लाइट सोर्स चाहिए होता है, एक इन द फॉर्म ऑफ फिक्सचर, और दूसरा आपके पास वीरे एच डी आर आई लाइट इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लाइट। ये दो चीज़ें चाहिए, आप उन दोनों का फिक्सर बनाते हैं। और जिस तरह रियल वर्ल्ड में होता है, आप उस तरीके से अपनी लाइट्स को प्लेस करते हैं। और अगर आपको अपने सीन में ब्राइटनेस या उस तरह की चीज़ें चाहिए हो, तो आप क्या करते हो, अपने कैमरा की जो सेटिंग्स है आप उनको टॉगल करते हैं। आई होप ये आप सबको नज़र आ रहा होगा। और अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये आपको समझ आ गया होगा। अभी ठीक है, ये पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अगले पार्ट में आपको दोबारा मिलता हूँ।